भिवानी से मेरे साथ आदित्य प्रताप जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस ने अभी तक क्या कहा है? क्या उन्होंने रिकन्फर्म कर दिया है कि ये जुनैद का ही शव है और उसके साथी का? जी बिल्कुल, अभी से लगभग 5 मिनट पहले यहाँ पर अजीत सिंह शेखावत जो भिवानी के एसपी हैं, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की और लंबी बातचीत की। बहुत सारे सवाल हमने उनसे पूछे। शायद वो सवाल कहीं ना कहीं आज उनको परेशान कर रहे थे, क्योंकि हमने वो सवाल पूछे जो यहाँ पे ग्रामीण पूछ रहे थे। जब यहाँ पे गाड़ी जलती है, सबसे पहले जो यहाँ पे ग्रामीण थे उन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी देखी। और दीपक जी, थोड़ा सा समय लेके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा रास्ता जो है, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरा रास्ता है, ये पूरा सन्नाटे वाला रास्ता है। और इसी रास्ते के शुरुआत में ये जो गांव है बारवास, इसी गांव के 3 गौ रक्षकों के प्रतीक स्मारक बने हुए हैं। गांव के लोग वहां पर जाकर डेली शाम को बैठते हैं, वहां पर पूजा अर्चना होती है। और ये गांव स्वयं में, मैं जब इस गांव में आया था तो यहाँ पे इस गांव में लगभग 2 से 3 गौशालाएं हैं। अधिकांश घरों के बाहर गौ के चित्र बने हुए हैं। और इस गांव में ऐसा घटनाक्रम होता है और यहां से लगभग 200 मीटर की दूरी है उस जगह की जहां पे उन गौ रक्षकों का स्मारक बना हुआ है। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनके पिताजी ने उनको सबसे पहले बताया था कि वहां पर लगभग 4-5 बजे का घटनाक्रम था जब उनके पिताजी यहां से निकले हैं। और उनको बताया है कि यहां पे एक गाड़ी मिली थी जो जली हुई थी। मैं सीधे एक बार बात करने का प्रयास करूंगा, क्या घटनाक्रम था, आपके पिताजी ने आपको क्या बताया था? पिताजी भी साथ में ही हैं। वैसे तो सुबह 4-4:15 बजे के आसपास पिताजी घूमने के लिए जाते हैं दिल्ली। तो घूमने आए, इस टाइम पर यहाँ गाड़ी जली हुई थी। वापस जाके मेरे को बताया 7 बजे के आसपास कि बेटा उधर गाड़ी जली हुई है, जो स्कूल के बच्चों की बस आती है उसको वहीं रोक देना, पीछे से घूम के चली जाएगी। तो बस के जाने के बाद मैं और मुझसे का लड़का था, 5-7 बंदे और थे। हम चलो वो देख के तो आते हैं किसने क्या कुछ जलाया है ये। फिर हम यहाँ आए तो उस टाइम के ऊपर वो पूरी राख हो चुकी थी। अंदर जाके देखा तो 2 नरकंकाल पड़े हुए थे, एक आगे की सीट के ऊपर, एक पीछे की सीट के ऊपर। फिर हमने 112 डायल किया, पुलिस वाले बुलाए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई थी। उन्होंने ऊपर प्रशासन में और बात की, दूसरा प्रशासन भी आ गया था, एफएसएल की टीम वगैरह भी आ गई थी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे अतीक साहब के पास चलते हैं। अतीक साहब बताइए, ओवैसी साहब ने अभी तक पुलिस जो है कई सारे मामलों को लेकर जो है बहुत सारी चीजों को उसने क्लैरिफाई नहीं किया है। हो सकता है समय और जांच के साथ होंगी, लेकिन ओवैसी साहब ने जो है पूरा फैसला सुना दिया है। पहली बात उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अब हैदराबाद में बैठकर या जहां पर भी देश में हो वहां पर बैठकर वो किस तरीके से ये बता सकते हैं कि लोहारू गांव में क्या हुआ है, जबकि पुलिस को भी नहीं पता है अभी तक? जी दीपक जी, जो आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट हमको अभी बताई, अच्छा होता कि एसपी साहब का भी जो उन्होंने सवालात किए वो भी हमारे सामने होता तो और ज्यादा खुलासा इसके ऊपर हो जाता, बेहतर होता। मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब ने क्या क्या कहा उसके पॉइंटर्स बना के हमें दिखा दिए जाए, दर्शकों को दिखा दिए जाए और अतीक जी को भी दिखा दिए जाए। बताइए अतीक जी। वेरी गुड। अब देखिए, कंक्लूजन तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये है या नहीं, वो है। ओवैसी साहब ने तो कह दिया ना, उन्हें पूरा यकीन है कि परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ये उनका स्टेटमेंट है आज का। जी, ओवैसी साहब को जो आपने बताया कि ओवैसी साहब ने ऐसा कहा कि, और मैं भी यही सोच रहा था इस डिबेट पे आने से पहले कि सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि हमको इंसाफ की, हमको गुहार लगाना ही बेकार है। ऐसे मामले के अंदर हम जानते हैं क्या होने वाला है दीपक जी। और मैं ये सलाह देना चाहूंगा अपने लोगों को और तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान के कि आप भूल जाओ कि आपको इंसाफ मिलेगा ऐसे मामलों में, और आप तैयार रहो इन बातों के लिए। आप अपने आप को तैयार कर लो और तैश में आने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से मारे जाओगे, काटे जाओगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी। 2019 से कैसे मारे काटे जाने के कितने इंसिडेंट हो गए अतीक भाई? मतलब ये तो एक्सट्रीम है। मैं तो आप समझता था कि आप भी जो है थोड़े से मध्यम मार्ग लेंगे, लेकिन आप तो ओवैसी से 2 कदम आगे हैं कि आप मुसलमानों को, पूरे पैनल को दिखाइए, उनको कह रहे हैं कि आप मारे जाओगे। मुझे बताइए कितने इंसिडेंट हो गए 2019 के बाद? चलिए 2014 में नहीं जाते, 2019 के बाद कितने इंसिडेंट हो गए मुझे बता दीजिए। फिर मैं शिवम से भी सवाल पूछूंगा, ये भय का माहौल क्यों बना रखा है उनके समर्थकों ने?
क्यों आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 2014 से गिनती होगी या 2019? हम तो 2002 से चलिए पिछले एक साल में कितने इंसिडेंट हुए ये बता दीजिए ना। इस तरह के कितने इंसिडेंट हुए जहां मारे गए हैं मुसलमान? करेगा ना आप बताइए ना, एग्जाम्पल दीजिए। वो गिनती करेगा या आप गिनती करेंगे? अपवाद को ट्रेंड नहीं कहा जा सकता। आप कैसे गिनती करेंगे बताइए भाई? हम शिकायत नहीं कर रहे हैं ना, और क्या चाहिए आपको? हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कितने इंसिडेंट हुए बता दीजिए ना गिनकर। चलिए शिवम जी, माइनॉरिटीज को ठीक है, शिवम से पूछ लेते हैं। शिवम, आप पर आरोप है, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है और उनकी सुनी भी नहीं जाएगी। अतीक साहब आरोप लगा चुके हैं। ये आप पर आरोप है, उन लोगों पर आरोप है जिनका बचाव आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल पर करते हैं। दीपक जी, मोदी सरकार पर आरोप है। दीपक जी, मोदी सरकार पर आरोप है, ये भी वो कह रहे हैं। अतीक जी, अतीक भाई रुक जाइए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी ये हुआ, जो भी ये घटना हुई है, मुझे लगता है इसमें से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, चीजें क्लियर हो और एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस की तरफ से भी आए कि किस तरीके से सारी चीजें हुई। वो अलग बात है कि ओवैसी साहब जो ये कह रहे हैं, ऐसे ही वो हर घटना के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दे तो बेहतर हो, देश की तमाम समस्याएं हल हो जाए। लेकिन वो मुसलमान देखते हैं पहले कौन है और फिर उसके बाद वो कॉमेंट करते हैं। खैर, डेटा अतीकुर रहमान जी, दबको आपसे उठाना है तब से उठा लीजिए। सारी चीजों में बोल रही है, प्लीज रुक जाइए ना, हर बीच में मैं तो इसलिए नहीं चिल्लाया ताकि मैं बोल सकूं, है ना? तो सुन लीजिए पहले। आप कह रहे हैं ना भविष्यवाणी। अरे भाई सुन लीजिए। अरे दरअसल दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री जी दानिश कुरैशी, मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आपसे 1 to 1 लड़ना चाहता। पहले मुझे कुछ फैक्ट्स रख लेने दीजिए, उसके बाद चिल्ला लेना। अरे उसके बाद चिल्ला लेना, रुक तो जाइए। बड़ा दर्द हो रहा है आपको आज तो। वो तो किसी बात पे नहीं सुनते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड, उसके बाद चिल्लाना। अतीकुर रहमान ने कहा कि डेटा हम तय करें। करिए सर, आप ही तय करिए, जिस डेट और जिस साल और जिस तारीख से करना हो करिए। मैं आपको काउ स्लॉटरिंग का एक डेटा रखता हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAQ कहती है कि इस देश में हर रोज 8,90,000 गायें काटी जाती हैं मीट के लिए। 8,90,000 गायें। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी को मार दें या आप कर दें, कानून हाथ में लें, लेकिन यह एक रियलिटी है। इस पर अगर कोई इस तरह का इवेंट हुआ है तो मुझे लगता है पुलिस सबसे पहले उसकी जांच करे, उसके बाद जो लोग हैं उनको सजा दे। लेकिन ओवैसी जी हर चीज में इस तरीके का एंगल क्यों निकाल कर ले आते हैं? अतीकुर रहमान, आपने ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करना क्यों शुरू कर दिया कि हमारा सुना नहीं जाएगा, हमारा कहा नहीं जाएगा? अरे भाई, ये ऐसा देश है कि यहां पर अगर एक मुसलमान के साथ कुछ होता है ना अखलाक, तो उसको 3-3, 4-4 करोड़ के 3-3, 4-4 फ्लैट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं और तमाम तरह की चीजें देती हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए तो लोग यूनाइटेड नेशन में भी पहुंच जाएंगे इस देश में। लेकिन जब यही चीज और यही काम आपके हैदराबाद में हो रहा था, नुपुर के केस में समर्थन में नारे लग रहे थे सरतन से जुदा के, तो 8 लोग पकड़े गए थे AIMIM के, उनमें से एक उनका जिलाध्यक्ष भी था। जब रात को वो थाने से निकले तो असदुद्दीन ओवैसी फोन करके पूछ रहे थे, घर पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो हुई ना, चले जाइए, चलिए वापस चले जाइए। ये दो तरफा खेल क्यों खेलते हैं? यहां इस पैनल में बैठा हुआ कोई साथ नहीं है। अगर ये साबित होता है कि जो ये हुआ है, जो ये हत्याएं हुई है या जो भी हुआ है, अगर पुलिस कहती है कि हाँ ये इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को आगे गिरफ्तार किया जाएगा या किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पैनल पर कोई साथ नहीं है। लेकिन आप ये मुसलमान देखते ही साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? रुक जाइए भाई, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये पुलिस, ये कोर्ट इसीलिए बनाए हैं कि आप जैसे लोग जज ना बन जाएं तुरंत। ठीक है, मैं सीधे राशिद शरीफ साहब के पास चलता हूं। राशिद शरीफ जी, चूंकि मारे गए लोग मुसलमान हैं, इसलिए कोई भी नैरेटिव बना दिया जाए, मोदी सरकार के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, RSS के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप शिवम त्यागी लगा रहे कि भाई अगर भविष्यवाणी करनी है तो घटना से पहले असदुद्दीन ओवैसी कर देना, तो घटनाएं रोकी जा सके, दुर्घटनाएं रोकी जा सके। दीपक जी नहीं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, किसी को बुरा भी बोलना नहीं है, और ऐसी है तो जलाते जाओ, मारते जाओ, काटते जाओ, रेप करते जाओ, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ते जाओ। बहरहाल हमको नहीं बोलना है कुछ। हरियाणा में उठा के नासिर जुनैद को जला दिया जाओ, आज तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार आपको है। आदमी मर गया, आदमी जल गया, पूरे बैठ के बात कर रहे, रिपोर्ट आने दो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बोल रहे, पहले क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों कर रहे? अरे साहब मर जाने दो, जल जाने दो। गौ रक्षक को गवर्नमेंट चलाने दो, हट जा गवर्नमेंट, पुलिस हट जाओ वहां से, छोड़ो लोगों को मनमानी करने के लिए। इंसानियत को खत्म